प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर जयंत कुमार डी गुप्ता, श्रीमती केशरबाई लाहौटी महाविद्यालय अमरावती, आज आपके लिए बिजनेस मैथमेटिक्स विषय पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड वीडियो लेकर के उपस्थित हूँ। आइए हम देखते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो क्या है? रेशियो इज कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज। एक ही प्रकार या जाति की राशियों के मध्य तुलनात्मक रूप से संबंध बतलाने वाली इकाई को अनुपात कहते हैं। तो ये मित्रों याद रखें, कभी भी अनुपात सजाती या समान राशियों के साथ होता है, जैसे कि किलो का किलो के साथ, मीटर का मीटर के साथ। मीटर और सेंटीमीटर का अनुपात नहीं होगा। तो ये याद रखें, ये इक्वल यूनिट्स के बीच रेशियोज होते हैं। रेशियो बिटवीन ए एंड बी रिटन एज फ्रैक्शन, ए टू बी आर ए अपॉन बी आर ए रेशियो बी। इन तीनों रूपों में इन्हें लिखा जा सकता है। Proportion. Proportion is an equality of two ratios. समानुपात से आशय चार राशियों के अनुपात से है। जब इसमें पहली और दूसरी राशि का अनुपात तीसरी और चौथी राशि के अनुपात के बराबर हो, तब इन चारों राशियों को समानुपातिक कहा जाएगा। इन्हें अनुपात समानुपात में इस प्रकार लिख सकते हैं: ए रेशियो बी प्रपोर्शन सी रेशियो डी। ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी के रूप में हम दिखाएंगे। आइए हम एक चित्र के द्वारा इसे समझ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने चार अनुपात बनाए हैं: 3:4 प्रपोर्शन 12:16, माने 3:4 समानुपात 12:16। तो यहाँ ये पहली संख्या है, यह दूसरी संख्या है, ये तीसरी संख्या और ये चौथी संख्या। इसके टर्म्स किस तरह से रहते हैं ये याद रखें। समानुपाती जब संख्याएं होंगी चारों, तब इसका जो मैथमेटिकल टर्म है, पहला पद और चौथा पद, फर्स्ट एंड फोर्थ, जिन्हें हम एक्सट्रीम्स या बाह्य पद कहते हैं, और जो दूसरा पद और ये तीसरा पद जो इंटरनल हैं, आंतरिक पद हैं, जिन्हें हम मीन्स के नाम से जानते हैं। तो ये याद रखें, फर्स्ट और फोर्थ इन दोनों टर्म्स को हम एक्सट्रीम्स कहेंगे, और जो सेकंड एंड थर्ड इन्हें हम मीन्स के नाम से जानते हैं। तो ये चारों पदों को हमने देखा, और चारों पदों के जो टर्म्स हैं ये मीन्स और ये स्ट्रीम्स। तो एक्सट्रीम्स और मीन्स हमें पहचानना आना चाहिए। प्रपोर्शन, समानुपात की राशि चार भागों में रहती है, इसलिए पहली राशि व चौथी राशि को बाहरी पद और दूसरी और तीसरी राशि को मध्य पद कहा जाता है। तो पहले और चौथे पद को हम बाह्य पद या एक्सट्रीम्स कहेंगे, और दूसरे और तीसरे पद मध्य पद या मीन्स कहलाते हैं। तो मित्रों, ये हमने एक्सट्रीम्स और मीन्स माने बाह्य पद और मध्य पदों को जाना। आइए अब हम देखते हैं कि ये जो रेशियो प्रोपोर्शन है, इसका कुछ सिद्धांत है, जो थ्योरम है। इस थ्योरम को हम संक्षेप में समझ लें। इन ए प्रोपोर्शन द प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स। अर्थात प्रत्येक समानुपात में बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। इसका
हम अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखना चाहें तो मैथमेटिकल लैंग्वेज क्या कहती है, प्रोडक्ट्स ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो ये हमारा एक इक्वेशन तैयार हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो इस सिद्धांत पर हमारे जो प्रपोर्शन और रेशियोज हैं वो कार्य करते हैं। आइए यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमने अभी थ्योरम बताई उस थ्योरम का एक उदाहरण से हम देख 3:4 प्रपोर्शन 12:16, ये एक हमारे पास अनुपात दिया हुआ है। इस अनुपात का हम एक्सट्रीम्स देखेंगे 3 और 16। तो ये हमारे जो पद हैं 3 और 16, ये पद हमारे एक्सट्रीम्स कहलाएंगे। तो इनका हमने मल्टीप्लिकेशन किया, 3 मल्टीप्लाई बाय 16 इज इक्वल टू 16 3 48। तो हमारे यहाँ एक्सट्रीम का प्रोडक्ट, एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट क्या आया 48, और मीन्स सेकंड और थर्ड जो हमारे पास पद हैं इनका हम प्रोडक्ट लें, 4 × 12 इज इक्वल टू 48। तो देखिए यहाँ पर एक्सट्रीम्स और मीन्स दोनों का प्रोडक्ट इक्वल है, तो हम इन्हें कहेंगे ये प्रोपोर्शनेट है या समानुपाती है। तो इस तरह से हमारा ये प्रोपोर्शन तैयार होता है कि कोई संख्याएं समानुपाती हैं वो इस तरह से होंगी। इस सिद्धांत पर ये कार्य करता है। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। 25:x जो अननोन है, प्रोपोर्शन 21:42। अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू पता करना है, तो हम देखते हैं हमारे लिए जो थ्योरम बताई है वो क्या, प्रोडक्ट्स ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो x इज इक्वल टू 21 माने सेकेंड और थर्ड टर्म जो पद हैं सेकेंड और थर्ड, तो दूसरा और तीसरे पद का गुणनफल माने x × 21 इज इक्वल टू 25 × 42। ये एक हमारे सामने इक्वेशन तैयार हो जाता है। अब इक्वेशन को जैसा हल करने की विधि हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं, तो उसी के हिसाब से हम x इज इक्वल टू 25 × 42 डिवाइडेड बाय 21 कर देंगे। तो जब हम इसको निकालेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आती है 50। अब देखिए यहाँ 25 रेशियो x की जगह जो हमारी वैल्यू आई वो क्या आई 50, 25:50 प्रोपोर्शनेट 21:42। अब ये हम हमारे जो एक्सट्रीम्स हैं और मीन्स हैं, तो मीन्स का प्रोडक्ट क्या आएगा 25 × 42 1050, और एक्सट्रीम्स 50 मल्टीप्लाई बाय 21 इज इक्वल टू 1050। दोनों इक्वल आते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमें हमारे जो अननोन नंबर्स हैं प्रपोर्शन के, उस प्रपोर्शन का अननोन नंबर हम इस विधि से निकाल सकते हैं। देखिए एक नया क्वेश्चन देखते हैं। इफ कॉस्ट ऑफ 10 चेयर्स आर ₹3000, फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ 40 चेयर्स। तो मैंने जैसा आपको पहले ही बताया था कि जो रेशियो और प्रोपोर्शन है इसमें रेशियो कैसे होते हैं, इक्वल यूनिट्स का। तो चेयर का चेयर के साथ होगा और कॉस्ट का कॉस्ट के साथ होगा। तो हमने जो थ्योरम पढ़ा है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 10:40 प्रोपोर्शन 3000:x। तो ये हमने इसको इस तरह से रेशियो प्रोपोर्शन में अरेंज कर दिया। अब अरेंज करने के बाद हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, जो प्रोडक्ट्स है ऑफ मीन्स, तो मीन्स के प्रोडक्ट क्या हुए हमारे पास
40 मल्टीप्लाई बाय 30 और एक्सट्रीम्स के क्या हुए 10 मल्टीप्लाई बाय x। तो ये हमारा इक्वेशन तैयार हो जाता और इस इक्वेशन को हम तैयार करते हैं तब क्या होता है x इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाय 3000 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 12,000। तो वो वैल्यू होगी 12,000। तो 40 चेयर्स की कॉस्ट क्या आई 12,000 आई। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम एक कुछ MCQs लेते हैं जो हमारे एग्ज़ाम के आजकल पार्ट बन गए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी हमारे लिए पूछ लिए जाते हैं। तो एक क्वेश्चन दिया है 4:5 प्रोपोर्शनेट 12:x। तो अब हमारे लिए आंसर दे दिए हैं A 20, B 60, C 15, D 11। तो यहाँ पर ये याद रखें कि हमारा जो रेशियो है 4 मल्टीप्लाई बाय x है ना और 5 मल्टीप्लाई बाय 12 होगा। तो x की वैल्यू क्या होगी 5 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 4। 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15। तो हमारा आंसर होगा C 15। यहाँ पर हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इफ 2 numbers ratio is 2:3, total of numbers are 85, numbers are blank and blank। तो वो दो नंबर क्या होंगे, माने दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उनका टोटल 85 है। अब हमारे लिए ये पूछा गया तो यहाँ पर देखिए मित्रों, यहाँ हम दिखाते हैं कि आपका आंसर होगा D। अब ये किस तरह से होगा ये थोड़ा सा यहाँ पर आप समझ सकते हैं। सपोज नंबर इज x, रेशियो क्या है 2:3। सो नंबर इज 2x रेशियो 3x। तो 2x और 3x हो गए। अब ये रेशियो बन गया। अब रेशियो को वो क्या कहते हैं कि दोनों का टोटल 85 है। गिवन 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 85। तो 2x और 3x को ऐड किया तो क्या हुआ 5x इज इक्वल टू 85। अब x की वैल्यू निकाली तो x की वैल्यू 85 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 17। x की वैल्यू 17 आ गई। अब फर्स्ट नंबर इज 2। तो फर्स्ट नंबर इज 2 इंटू 17, माने रेशियो क्या 2 इंटू 3। तो 2 इंटू 17 इज इक्वल टू 34 एंड 3 इंटू 17 इज इक्वल टू 51 और दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों का टोटल 85 ही आएगा। तो हमारा आंसर होगा D। तो इस तरह से हमें हमारे D आंसर पर क्लिक करना है। तो इस तरह से आप रेशियो और प्रोपोर्शन से रिलेटेड MCQs सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने आज इस वीडियो के माध्यम से रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने की विधि को देखा। हम आपके लिए नए वीडियो लेकर पुनः आते रहेंगे। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और जिससे कि हमारे जो नए वीडियो हैं आपके लिए नोटिफिकेशन के साथ ऑटोमेटिकली मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।